हेलो फ्रेंड्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोमिंग क्या होती है और ओवरलैपिंग क्या होती है, इनमें क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं और कैसे उनको हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। और आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने वायरलेस में सुना होगा कि अच्छी मोबिलिटी चाहिए, अच्छी रोमिंग चाहिए, सीमलेस रोमिंग होनी चाहिए। तो ये सीमलेस रोमिंग का मतलब क्या है? सीमलेस रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है रोम, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, उस टाइम पे मेरी कनेक्टिविटी ना टूटे। सपोज दैट ये मेरा एक फ्लोर है, ये मेरा एक फ्लोर है। एक एपी मेरा यहाँ कनेक्टेड है, एक एपी मेरा यहाँ कनेक्टेड है, एक एपी मेरा यहाँ कनेक्टेड है। ओके, तो एक यूजर है ए। ये यूजर इस एपी से एसोसिएटेड है। अब मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरा जो एपी है, इसका जो सेल है वो यहां तक है, ये चैनल 1 में है। इसका जो सेल है वो ऐसे है। सपोज दैट मैं मतलब थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, इस चैनल को। अब मान लीजिए, और ये मेरा चैनल 6 में है। इसका जो मेरा एरिया है वो समथिंग ऐसे है। ये मेरा चैनल 11 में है। तो मैं कहते जैसे मेरा एपी चैनल 1 पे कनेक्टेड है, अभी ये इससे एसोसिएटेड है और इसके बेस्ट सेल के अंदर बेस्ट स्ट्रेंथ इसको मिल रही है। अभी ये एपी जो यूजर ए है, इसने चलना शुरू किया, ये कनेक्टेड है, किसी से मोबाइल पे बात कर रहा है या कुछ इंटरनेट एक्सेस कर रखा है। ये यहाँ पर पहुंचा। जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा ग्रे एरिया में, इसकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा, ये मेरा एपी एपी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जैसे ही एपी 2 के पास पहुंचेगा, ये यहां से डिसएसोसिएट होके और इससे कनेक्टिविटी बना लेगा। और सेम तरीके से जब ये 2 को पार करके 3 में जाएगा, तो इससे डिसएसोसिएटेड होके इससे एसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक टेक्नोलॉजी, बट ये काम कैसे करेगी, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं? तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं कि अगर मेरे पास एक टेक्नोलॉजी होती है मोबिलिटी, तो इस मोबिलिटी के ग्रुप में मैं सारे एपीज को एक सिंगल मोबिलिटी में डाल देता हूं, और इन सबको पता है कि मेरे पास क्या सबनेट यूज हो रहा है। तो जैसे ही मेरा इस एपी के इस यूजर के पास एक सबनेट आ गया, सपोज दैट 10.1.1.9। अब जैसे ये इससे एसोसिएट होगा, जब 2 के पास जाएगा, इसके पास नया आईपी नहीं मिलेगा, इसके पास यही आईपी रहेगा। जैसे ही 3 के पास जाएगा, इसका आईपी चेंज नहीं होगा, बस एसोसिएशन ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि सेम मोबिलिटी ग्रुप में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आईपी क्या है और आपका एपी कौन कौन सा है, क्योंकि मोबिलिटी ग्रुप सेम है आपका। मैंने मोबिलिटी ग्रुप डाल दिया केब्रोसिस, ये मैंने मोबिलिटी ग्रुप डाल दिया है। सारे एपी अगर एक ही मोबिलिटी ग्रुप में है, तो यूजर को कनेक्टिविटी में इश्यू नहीं आएगा। लेकिन इश्यू कब आएगा? अब मैं बताऊं इशू कब आता है। जब मेरा एक एपी यहाँ है, एक एपी मैंने यहाँ लगा दिया। अब मेरा एक एपी का सेल है, यहाँ तक है, दूसरे एपी का सेल मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जब यूजर यहाँ गया, तो ये उसको ब्लैक होल एरिया मिल गया। यहाँ पर आके वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों डिस्कनेक्ट हो जाएगा? क्योंकि जब तक यहाँ से एसोसिएट था, जब तक यहाँ तक पहुंचा, उसका डिस्टेंस इतना हो गया कि वो उससे ढंग से सिग्नल नहीं मिल पाए। और जब तक ये इसके पास पहुंचता, तब तक यहाँ पर, क्योंकि इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच नहीं रही थी, तो इसको पूरा दोबारा से इसको एपी को सर्च करना पड़ा, इसको पूरा एसोसिएशन प्रोसेस करना पड़ा, जब जाके इस पे ये कनेक्टेड हुआ। तो ये मेरा रोमिंग का इशू है। अगर मैं रोमिंग करते समय डिस्कनेक्ट हो रहा हूं और दोबारा से कनेक्ट हो रहा हूं और मेरे सिग्नल स्ट्रेंथ ब्रेक होते हैं, मेरी कनेक्टिविटी टूटती है, मतलब मेरी रोमिंग सही नहीं है। तो इस पे मुझे काम करना पड़ता है। कई कई बार तो वैसे तो एपी जो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट डब्ल्यूएलसी ऑटोमेटिक इस चीज को डिटेक्ट करके अपनी जो टीएक्स पावर है, ट्रांसमिट पावर है, उसको इंक्रीज कर देता है। बट कई बार इश्यू होता है, तो हमें इसके लिए दोबारा सर्वे करके कहीं ना कहीं बीच में हमें एक एपी और लगाना होता है, जो इस एरिया को कवर करेगा।
तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ साइट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता प्ले प्ले करता है वायरलेस टेक्नोलॉजी में। इसलिए साइट सर्वे करते समय हमें इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एपी यहाँ था, अगर हो सकता है इस एपी का थोड़ा सा यहाँ पर प्लेसमेंट कर देते तो शायद मेरा रोमिंग इश्यू रिजोल्व हो जाता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मेरी रोमिंग है और यही मेरी रोमिंग का कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से मेरी ओवरलैपिंग का इशू आता है। अब ये तो इशू आ गया, मेरे दूर होने से रोमिंग की मेरी कनेक्टिविटी टूट गई। सेम कंडीशन पे कनेक्टिविटी ओवरलैप भी हो रही है। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, हम इसको समझते हैं ऐसे, मेरे पास एक ये फ्लोर है, एक एपी मैंने यहाँ लगा दिया है, एक एपी मैंने यहाँ लगा दिया है, एक एपी यहाँ लग गया है, एक एपी यहाँ लगा दिया मैंने, एक एपी मेरा यहाँ लग गया। अब मैंने इतने से एरिया में जहां मुझे सिर्फ 3 एपी की जरूरत थी, मैंने 5 एपी लगा दिए। या मुझे 2 ही एपी की जरूरत थी या 4 एपी की जरूरत थी, मैंने यहाँ पर 6 एपी लगा दिए। और मैंने इतने एपी लगा दिए कि मुझे लगा कि मैं ज्यादा एपी एक्सेस पॉइंट माउंट प्लेस कर दूंगा तो ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। अब यूजर क्या हुआ कि अब ये AP1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। अब क्योंकि इसका भी सेल इतना है, इसका भी इतना एरिया है, इसका भी सेल इतना है, ये 5 भी यहाँ पर अपने सिग्नल बढ़ा रहा है, 4 का भी एरिया ओवर रहा है, 6 का भी एरिया ओवरलैप हो रहा है। तो मेरे ये जितने भी एक्सेस पॉइंट इतने पास पास हैं, इन सबका एक सेल तो है ही, एक स्ट्रेंथ तो है ही। और जब एक के अंदर दूसरा सिग्नल ओवरलैप होगा तो ऑब्वियसली हमें सिग्नल स्ट्रेंथ डिस्कनेक्ट होगा ही होगा। इसको मैं ऐसे ऐसे समझता हूं, जैसे एक यूजर है, वो यहां खड़ा है, एक यूजर यहां खड़ा है, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है ये सुन लेगा, और ये क्या बोल रहा है ये सुन लेगा आराम से। बट इसी के बीच में मैं यहां पर एक आदमी और बैठा दूं, वो भी बीच में अपनी बात बोल रहा है। अब ना इसकी सुनाई देगी ना इसकी सुनाई देगी। जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, बीच में कोई बीच में अपनी बात बोलने लग जाए तो हम बोलते हैं रुक जा भाई, एक की सुन लेंगे, समझ एक तो समझ ले क्या बोल रहा है। सेम इशू वायरलेस में भी होता है। अगर मेरे पास आपने देखा होगा, एक सुपर दैट मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, यहाँ पर एक रेडियो बज रहा है, यहाँ पर एक टीवी बज रहा है, यहाँ पर किसी ने एक मोबाइल पे गाना बजा दिया, आप किसी का भी म्यूजिक ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे। सेम सेम चीज मेरी यहाँ एपी में भी हो रही है। इसकी भी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी है, इसकी भी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। अब यहाँ पर एक यूजर है ए, अब यूजर कंफ्यूज है कि मैं किसकी बात सुनूं। इसी तरीके से यूजर, अब मैं कभी कभी इसको इससे अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है, कभी इसको इससे अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है, कभी इसको 3 से जब रोमिंग करता हुआ यहाँ आ रहा है तो ये AP1 से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि इसको अभी तक अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। बट जैसे ही थोड़ी सी पास जाता है, इसको 3 से भी स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाती है, 4 से भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसमें मुझे क्या होगा, यूजर की ओवरलैपिंग इशू शुरू हो जाएगा। ओवरलैपिंग कब होता है, ओवरलैपिंग हम कैसे समझ सकते हैं कि ओवरलैपिंग हो रहा है। कुछ साइन होते हैं, जैसे यूजर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, कनेक्ट हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है। यूजर को आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यूजर को स्लोनेस का इश्यू आ रहा है, यूजर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, नो कनेक्शन, कनेक्शनलेस, नो कनेक्शन। तो ये कुछ इश्यू है, यूजर कनेक्ट हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है, आईपी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कभी स्लोनेस है, कभी चलते चलते एकदम से कनेक्शन टूट गया, फिर एकदम से बन गया। इस पर्टिकुलर हो सकता है वो जैसे ही वो यूजर यहाँ से उठता है, यहाँ बैठता है, वो अच्छा काम करना शुरू कर देता है, जैसे ही वो वापस यहाँ आता है उसका फिर से चलना बंद हो जाता है। तो ये सब साइन है मेरे ओवरलैपिंग के, कि मेरा एपी ओवरलैप हो रहा है। अब मैं इसको ट्रबल शूटिंग कैसे करूं। देखो, ट्रबल शूटिंग करने के कई तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि सिनेरियो कैसा है। कई बार हम क्या करते हैं, ये मेरा पर्सनल, मैंने जो ट्रबल शूटिंग की हुई है उसके बेस पे आपको शेयर कर रहा हूँ। कई बार ओवरलैपिंग में क्या होता है, हम जैसे मैं इस एपी में और इस एपी की मैं ट्रांसमिट पावर स्लो कर इसकी कम कर देता हूँ। मैंने एक एपी की टीएक्स पावर लो कर दी, डिक्रीज कर दी। अब वो उतना स्ट्रेंथ, सिग्नल की इतनी स्ट्रेंथ दूर तक नहीं फैला रहा है, दूर तक नहीं ट्रांसमिट कर रहा है। बट ये मैं सबकी नहीं कर सकता, उसमें दिक्कत आएगी।
मैं चैनल भी चेंज कर दूं, बस चैनल भी कितने चेंज करूंगा, 1611 1611, तीन, इस तरह चैनल चेंज नहीं कर सकता। आप कहोगे कि मैं 5 गीगाहर्ट्ज में डाल दूं, सही है 5 गीगाहर्ट्ज में डाल सकता हूं, बट कई यूजर ऐसे होंगे जो 2.4 पे ही सपोर्ट करते होंगे, वो 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट ही नहीं करते होंगे। उस केस में क्या होगा फिर? अब इसके ट्रबल शूटिंग के 2-3 तरीके हैं, डिपेंड करता है कि हमारे कौन सा वहां पर फिजिबल है। पहले ट्रबल शूटिंग स्टेप ये हो सकता है कि मैं उसकी टीएक्स पावर को डिक्रीज कर दूं, टीएक्स पावर को डिक्रीज कर दूं। दूसरा तरीका है मैं एपी को पावर ऑफ कर दूं। अब मैं अगर एपी को अब मैंने ये मेरा एक एपी था, मैंने 2 नंबर को पावर ऑफ कर दिया, मेरा 3 नंबर को मैंने पावर ऑफ कर दिया, 4 चल रहा है, मैंने 5 को पावर ऑफ कर दिया। अब मेरे वही बात है, मेरे घूम 6 में से मेरे 3 ही काम कर रहे हैं। अब यूजर को तो इश्यू रिजॉल्व हो गया, अब यूजर को रोमिंग ओवरलैपिंग का इश्यू नहीं आ रहा है, बट क्लाइंट को इश्यू है कि क्लाइंट कहेगा जब मुझे 3 से काम चलाने थे आपने 6 क्यों लगाए। मेरा मेरा अपने कॉस्टिंग का इश्यू आ गया यहाँ पर। अब हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, एमएसआई रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, क्योंकि सर्वे ने किया है, ज्यादा ज्यादा एक्सेस पॉइंट लगा दिए, अब वो रोमिंग आ रहा, अब तुम उसको बंद कर रहे हो, तो ये कोई फिजिबल, ये कोई इशू नहीं हुआ। सेकंड, एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं एसएसआईडी की ब्रॉड लोड बैलेंसिंग कर दूं। लोड बैलेंसिंग कैसे कर दूं कि मेरे पास 4 एसएसआईडी है, 2 एसएसआईडी मैं इसमें चला दूं, 2 एसएसआईडी में इसमें चला दूं, 2 एसएसआईडी इसमें चला दूं, 2 एसएसआईडी इसमें चला दूं, कि ए 2 एसएसआईडी होंगी वो 1 3 6 में चलेंगी, 2 एसएसआईडी होंगी 2 3 5 में चलेंगी। बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे को, मुझे जब किसी पर्टिकुलर एसएसआईडी में होगी तो मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट होऊंगा, तो एसोसिएशन में फिर से प्रॉब्लम आएगी, बट ये कभी कभार काम कर जाती है। चौथा चौथा स्टेप है कि मैं उसमें यूजर का लोड बैलेंसिंग कर दूं, कि मैं मैक एड्रेस मैपिंग कर दूं कि भाई ये यूजर इसी एपी से कनेक्टेड होगा, मैक एड्रेस मैपिंग कर दूं। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड सॉल्यूशन। चौथा ऑप्शन है तो होता है कि मैं एपी को तो ऑन रखूंगा ताकि यूजर को, क्लाइंट को लगे कि एपी ऑन है, बट उसमें मैं एसएसआईडी के ब्रॉडकास्टिंग डिसेबल कर दूंगा, ब्रॉडकास्टिंग डिसेबल। अब ये सोल्यूशन ऐसा है जो हम क्लाइंट को बता नहीं सकते, लेकिन ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट हम उसको बता नहीं सकते। अगर क्लाइंट ने कभी आपके डब्ल्यूएलसी में लॉगिन करके देख लिया कि कितने एपी पे कितने यूजर हैं और उस पर कोई यूजर दिखेगा नहीं, इसके इसकी एसएसआईडी डिसेबल दिखेगी, अगेन ही विल क्वेश्चन। बट फॉर सम टाइम अगर आपको यूएटी करवानी है, कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ भी एक मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड सॉल्यूशन। तो ब्रॉडकास्ट डिसेबल से क्या होगा कि मेरा एपी तो ऑन है, बट ये ब्रॉडकास्ट एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, एपी इसको यूजर इसको रीच आउट नहीं करेगा। तो ये एक और सोल्यूशन हो सकता है, बट ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। फिजिबल सोल्यूशन यही है कि हम साइट सर्वे अच्छे से करें, एपी को हम प्लेसमेंट उसी हिसाब से करें, यूजर वाइज करें, और उसके डिस्टेंस को अपने ओवरलैपिंग एरिया और जो मेरी रोमिंग एरिया उसकी कैलकुलेशन के पॉइंट से हम उसको एपी की प्लेसमेंट करें, तभी मेरा इश्यू रिजॉल्व हो सकता है। अदरवाइज रोमिंग एक ऐसी इश्यू है जो मैक्सिमम टाइम यूजर फेस करता है। 2 ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो यूजर बहुत ज्यादा फेस करता है, एक होता है आपका रोमिंग और एक होता है आपका क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूं शायद रोमिंग और ओवरलैपिंग। 2 ऐसे इश्यू हैं जो बहुत ज्यादा इश्यू होते हैं, सबसे ज्यादा इश्यू भी इसी में आते हैं। हम उनका चैनल कितने भी चैनल चेंज कर लें, कितना भी कर लें, बट वो इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है। तो हमेशा जब भी साइट सर्वे करें आप इस चीज का ध्यान रखें कि मेरा ओवरलैपिंग ना हो, मेरी रोमिंग का इशू ना है, और ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब ये सोल्यूशन आप कर देते हो, जब यूएटी होती है, जब यूजर एक्सपीरियंस करता है, तब हमें जाके ये प्रॉब्लम फेस होती है, तब हमें क्लाइंट को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So please like, subscribe and share this video, and thanks for watching this video. Thank you. Take care.